दोस्तों, जब जीवन में सब कुछ खत्म सा लगने लगे, जब जीवन में चारों तरफ निराशा हो, जब जीवन में कोई भी काम सफल ना हो, जब पूरा परिवार बिखर सा जाए, रात में चिंता के कारण नींद ना लगे, जब अपने ही साथ ना दे, जीवन में ऐसी अनुभूति हो कि कुछ शेष नहीं बचा, तब क्या करना चाहिए? दोस्तों, जीवन में कभी कुछ खत्म नहीं होता। जहां पर समाप्ति होती है, शुरुआत वहीं से होती है। दुनिया में उन लोगों ने ही सबसे ज्यादा संघर्ष किया है जिनके पास कुछ खोने को नहीं है। दोस्तों, मेरे ख्याल से ऐसा पल जैसे आपके जीवन में भी आया ही होगा, बहुत से लोगों के जीवन में आता है। पता है, जब बुरा समय आता है तो ईश्वर तथा अपने आत्मविश्वास के सिवा कोई साथ नहीं देता। दोस्तों, इसलिए हमें अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए तथा जो हो गया उसको छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, लोग क्या कहेंगे, इस सोच को भी छोड़ देना चाहिए। हम मनुष्य की यह सोच भी हमें आगे बढ़ने से रोकती है। मेहनत कीजिए, धीरे धीरे अच्छा रिजल्ट हमें स्वयं ही मिलने लगेगा और सोचने से कुछ नहीं होता। दोस्तों, आज एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, उसके बाद आप स्वयं निर्णय लीजिए कि जब लगे कि जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है तब क्या करना चाहिए। किसी शहर में एक परिवार रहता था जिसमें घर के मुखिया का एक बेटा एक बेटी थी तथा मुखिया की अच्छी नौकरी थी, जिसके कारण वह अच्छा कमाते थे और बाहर जॉब किया करते थे। गांव में उस मुखिया की पुश्तैनी जमीन प्रॉपर्टी और बिजनेस भी था और हिस्सा भी था। मुखिया के भाई भतीजे मजे से उपयोग में लाया करते थे तथा मुखिया को उसमें से कुछ भी नहीं मिलता था। अब जब मुखिया का लड़का जवान हुआ तो मुखिया ने सोचा कि अपने बेटे को गांव ही भेज देता हूँ और वहां पर रहकर अलग से कारोबार करा देता हूँ। बुढ़ापे में गांव में ही रहूंगा और अपने परिवार के साथ बचपन के जैसे खुशगवार दिन गुजार लूंगा। बस मुखिया ने अपने जीवन की सबसे बड़ी यही गलती कर दी। दोस्तों, आगे भी सुनाते हैं, उससे पहले हमारे गुरु ज्ञान चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कहते हैं ना कि दूर के ढोल सबको सुहाने लगते हैं। जब मुखिया का परिवार साल 2 साल में मिलने आया करता था तो उनकी खूब आवभगत होती थी। मुखिया ने बेटे को भेज दिया। पूरे परिवार को अपने हाथ से प्रॉपर्टी छिनती हुई लगने लगी तथा बिजनेस में से हिस्सा देने की भी चिंता सता रही थी। पता नहीं मुखिया की मंशा क्या थी। कायदे से उसे अपने बेटे को किसी अच्छी नौकरी की तैयारी करानी चाहिए थी, न कि जिस जगह से वह निकल के आया था वही भेज दिया था। क्योंकि जब अपना परिवार एक बार छोड़ देते हैं तो किसी को दोबारा पसंद नहीं आता। अपने बेटे को अलग से कारोबार कराने की सोची तो उसके बड़े भाई ने कहा, जो पैसा इसको अलग कारोबार में लगाकर करवाना चाहता है वह पुराने में ही लगा दे, क्योंकि कारोबार बड़ा था। मुखिया ने बेटे को उसी कारोबार में लगा दिया, परंतु उस कारोबार में लगते ही उसके बेटे को तो नौकरों की तरह ट्रीट किया जाने लगा। अब बेटा बाप से कहे तो बाप कहे कि तुझे ही अकल नहीं है, तू ही इसको ढंग से नहीं संभाल पा रहा है और सबके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा। धीरे धीरे लड़के ने बाप से अपनी समस्या बतानी बंद कर दी। अब लड़के की शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, परंतु बिजनेस से उसका घर नहीं चल पा रहा था। उसकी पत्नी कोचिंग क्लास ले ली। जैसे तैसे उसकी पत्नी को कोचिंग क्लास से जो मिल जाता था उससे मैनेज करने लगे थे। उन पति पत्नी को सहारा देने वाला कोई भी नहीं था, यहां तक कि अपने माता पिता तक उनको ही गलत बताते थे। किसी ने सही ही कहा है, बुरे समय में कोई भी साथ नहीं देता। ऐसे ही करते करते 20-22 साल गुजर गए। आखिर में जब मुखिया के भाई का पोता जवान हो गया तो मुखिया के भाई ने बेवकूफ बनाकर उन बाप बेटों से हस्ताक्षर कराकर उन्हें बिजनेस से बेदखल कर दिया। मुखिया को अब अक्ल आई, परंतु लड़के का जीवन तो वह बर्बाद ही कर चुका था। किस्मत की मार देखिए, फिर भी बाप बेटे को दूसरा बिजनेस कराने के लिए पैसा देने को तैयार नहीं था कि अगर मैं बुढ़ापे में पूरा पैसा तुझे दे दूंगा मेरा भविष्य क्या होगा। ऐसे में पत्नी ने पति का साथ दिया। फिर उन्होंने दिन रात मेहनत करके बिजनेस को आगे बढ़ाया। वह आदमी कहता है कि मेरी पत्नी कहती है पीछे छोड़ो आगे चलो, तभी जीवन संभव है। किसी ने ठीक ही कहा है कि सकारात्मक सोच किसी भी मनुष्य की सफलता में 4 चांद लगा देती है। अपनी सोच सदा सकारात्मक रखना चाहिए और यह सोचना चाहिए बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि। यह घटना तो मैंने इसलिए सुनाई थी जिससे शायद आपको प्रेरणा मिले। बुरा वक्त आज है, कल नहीं, इसीलिए दोस्तों धैर्य और सकारात्मक सोच रखिए। खुश रहिए, ईश्वर करे जो कुछ आप चाहते हैं वह सब कुछ आपको मिले। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे गुरु ज्ञान चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।